नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित जो हिंदी से संबंधित है। वाक्यांश के लिए एक खंड। सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी और पेट जैसी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? कूपमंडूक। क्या होता है वो? कूपमंडूक होता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ही ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन या अभिजात कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहेंगे या अभिजात कहेंगे। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। आपको कृतघ्न मिलेगा, लेकिन लगाना क्या है? कृतज्ञ लगाना है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। कृतज्ञ कहेंगे जो मानता है, और जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहेंगे। लोग देखिए एकदम इनिशियल पॉइंट में अंतर है कृतज्ञ और कृतघ्न में। एक मानता है उसे कृतज्ञ, एक नहीं मानता उसे कृतघ्न कहेंगे। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? कृत कार्य कहते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो कृत कृत्य होगा, उसे क्या कहते हैं? कृत कृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उससे कृतागम कहते हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य होते हैं। करने योग्य है या नहीं करने योग्य है कृत्याकृत्य कहते हैं। कृत्याकृत्य कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहते हैं। कांटों से भरे हुए क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना उगें उससे खलवाट कहते हैं। जिसके सिर पर बाल नहीं उड़ते हैं उससे क्या कहते हैं? खलवाट कहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है खलवाट। जिसके घर बार ना हो, अर्थात जिसके घर बार ना हो उसे क्या कहते हैं? खाना बदोश जिंदगी जो जीते हैं, जो बेघर होते हैं। जैसे आप कभी कभी स्टेशन के यारी बगल देख सकते हैं, खाना बदोश लोग जो होते हैं, जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता हो उसे खड्गहस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी होता है। जो नभ में चलता है खेचर होता है। नभ में चलने वाले को खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? खेचर। गांडीव को धारण करने वाले को गांडीवधारी कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोतीय या इंद्रियाजीत होता है। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ होगा। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री जो होती है उसे क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजगामिनी। जो हाथी के समान मंद चाल से चलने वाली स्त्री होगी गजगामिनी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र क्या कहलाएगा? गंगा पुत्र नहीं, गांगेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गांगेय। रात्र और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध जो होगा उसे ग्रामीण कहा जाता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों उसे कहते हैं गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गद्य कम हो जिसमें और पद्य अधिक होते हैं उन्हें कहते हैं गीति रूपक। क्या कहते हैं? गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे क्या कहेंगे? गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। मतलब गाने योग्य जो होगा उसे क्या कहेंगे? गेय कहेंगे। गुरु की कृपा करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु की हत्या करने वाला, कृपा नहीं, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य जो होगा गुरुघ्न कहलाएगा। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम होगा। मतलब स्वयं गुरु बनकर जो है अब दूसरों से अपनी पूजा करवाना गुरुडम होता है। क्या होता है? गुरुडम। बादल के समान श्याम। जो बादल के समान श्याम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घनश्याम कहते हैं। घनश्याम। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति घसियारा होता है। जो घास काटते हैं, खोद कर दिया गया है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़ कहेंगे या चंद्रशेखर भी कहा जाएगा उन्हें।
ऑप्शन में जो भी रहे वही करना है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? चिन्हित कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो चर्चित होता है। जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज होता है। करने की इच्छा चिकीर्षा एक शब्द होता है चिकीर्षा। चिकीर्षा का मतलब होता है करने की इच्छा। 4 राहों से मिलने वाला स्थान सभी जानते हैं चौराहा होता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चिड़ियाघर कहेंगे या चिड़िया खाना कहेंगे तो उन्हें चिड़ियाघर कहा जाता है, जहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होगा। क्या होगा? 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होगा। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद होता है। जिसके पाण में चक्र हो चक्रपाण होगा। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी होता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो होगा उसे चंपू कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों जिसमें मिश्रित हों। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है छिद्रान्वेषी, बहुत बार पूछा गया है तो छिद्रान्वेषी हो जाएगा। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज कहते हैं, अर्थात कमल कहा जा सकता है। जो जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांध कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। जठर पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिघांसा होती है। जीतने की इच्छा क्या होती है? जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगीर्षा कहा जाता है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर कहलाता है। जो जीना चाहता हो जिजीविषु होता है। जो जीना चाहता हो उसे क्या कहेंगे? जिजीविषु। बहुत ही इनिशियल पॉइंट जाएंगे आप, जिजीविषु। फिर देखते हैं जो जरायु अर्थात गर्भ की थैली में जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जो यान जल में चलता है उसे जलयान। जो यान जल में चलता है जलयान कहलाता है। जिंदा रहने या जीने की इच्छा, अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या? जिजीविषा। क्या हो गया? जिजीविषा। अभी हम लोग इसके ऊपर एक पढ़े थे, जो जीना चाहता है जिजीविष, और जो जिंदा रहने की इच्छा जीने की इच्छा उसे जिजीविषा कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? टकैत बोलते हैं। टकैत। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसके लिए एक शब्द होता है टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्व बोधनी होता है। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत या श्रीहत होता है। आप श्रीहत भी कह सकते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत या श्रीहत कहलाता है। वेग पूर्वक गमन करने वाले को क्या कहते हैं? जो वेग पूर्वक गमन करता हो तेजी से चलता हो उसके लिए एक शब्द होगा तुरंग का। क्या होगा? तुरंग शब्द होगा। तुलना करने योग्य तुलनीय होता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा होगा। तैरने की इच्छा जो रखता है वो तितीर्षा कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो उसे तार्किक या तर्कशास्त्री कहा जाता है। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे दत्त प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्त प्राण। जो अपने प्राण उत्सर्ग किए हों दत्त प्राण होता है। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो उसे दत्त हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दत्त हस्त कहते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे दुर्दुर कहते हैं। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुरुक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? दुरुक्त कहलाती है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहलाते हैं। जो देने योग्य हो वो देय होगा। हिंदी की लिपि को हम लोग देवनागरी कहते हैं। दाव जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहा जाता है। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में ना आए उसे क्या कहा जाएगा? उसे दुर्बोध कहा जाएगा। दुर्बोध। मित्रों, या कुछ महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे।
यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट या अपने विचार हमारे कमेंट में कर सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं। यहाँ से पेट के लिए भी उपयोगी क्वेश्चन यहाँ से अगर हिंदी में पूछे जाते हैं तो यहीं से रहेंगे, बाहर से कहीं नहीं रहेंगे। फिर से मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।